को कोई गलत झूठ चाहे बेईमानी चाहे चोरी का वो प्रभावी आदत न हो तो अब इनके पास इसकी आवश्यकता नहीं है। आदत भी है तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगी। यानी आश्रम में रखने का मतलब क्या है? एक पार्श्विक जीवन से मानवीय जैविकी आत्मीय से ऊपर ले जाकर भगवदीय जीवन जिलाना, अभ्यास कराना। जब भगवदीय जीवन जीने लगेंगे सब लोग, तब इसका सही वास्तव में सही समुचित सच्चा लाभ मिलने लगेगा, तब तक नहीं। अब हम मूल विषय पर आपके आ गए। हम लोग का मूल विषय रूप था। ये जब ग्लोब हम लोग पढ़ेंगे पिंड तो पता चलेगा कि जिन पंच भौतिक पदार्थ से ब्रह्मांड बना है उनसे पंच भौतिक पदार्थ की का ही पिंड भी है। जब सरकारी जिला घोषित कर दिया गया शहर को, तो मुख्य 5-6 तो विभाग है सरकार का। जैसे जिला कब कहलाएगा कोई शहर? मुख्यमंत्री घोषित करेगा कि अमुक शहर को जिला घोषित किया जाता है। जैसे ही वो घोषित कर देगा तो उसके असिस्टेंट जो सचिवालय है, जो मुख्य सचिव है, उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि जिला स्तर के सारे ऑफिसेज, जैसे कलेक्ट्रेट खोलना, कलेक्टर का बंगला बनाना, जैसे एसपी पुलिस लाइन बनाना, एसपी का बंगला कार्यालय बनाना, जैसे मुख्य चिकित्सालय जजी खोल देना, डिस्ट्रिक्ट जजी और जज का कोर्ट और उसका निवास बनाना, मुख्य चिकित्सालय खोलना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करना। ये 4 सीधे विभाग है गवर्नमेंट का, जो प्रमुख जिला स्तर के कार्यालय खोलेगा। हेड पोस्ट ऑफिस भी जिला स्तर का खोल जाएगा, हर ऑफिस से। लेकिन ये 4-5 मुख्य विभाग हैं गवर्नमेंट के, जिससे शहर जिला कहलाने लगेगा। उसी तरह से परमेश्वर की तरफ से जब इस पिंड को जीव की बात आती है तो 5 पदार्थ अपना अपना कार्यालय खोलने लगते हैं पिंड में। आकाश तत्व की तन्मात्रा है शब्द। शब्द के माध्यम से आकाश तत्व तथा आकाश तत्व से संबंधित चीजें जाना जाता है। तो आकाश अपना कार्यालय खोला, कान। आप देखिए रेडियो वेब जितने टेलीविजन टीवी पर लगे हैं, प्लेट ऐसा बना है। हमारा आपके शरीर सिस्टम पर है, ऐसा टावर बन गया, 2 प्लेट ऐसा लग गया जैसे हमारे आपके कान लगे हैं। अब कोई शब्द आवाज कहीं से आएगा तो शब्द को कान पकड़ेगा, शब्द को कान पकड़ेगा, कान पकड़ करके ब्रेन को देगा। ब्रेन इसमें नियामक यंत्र है। ब्रेन जो है, अब ये तो 2 प्रकार का विभाग गवर्नमेंट का है। एक सूचना विभाग और दूसरा सूचना के अनुसार कार्यकारी विभाग, सूचना के अनुसार कार्य करे। तो 5 तत्व जो है, एक ज्ञानेंद्रिय बनाए अपना अपना, और ज्ञानेंद्रिय के साथ साथ सहायक इंद्रिय कर्मेंद्रिय बनाए, यानी कार्यकारी विभाग। हर 5 विभाग ने अपना अपना इसमें कार्यालय खोला। आकाश तत्व सूचना विभाग खोला कान, सूचना लेना है शब्दों के माध्यम से, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कैसा है, शब्दों को पकड़ेगा, ब्रेन को देगा। अब उस शब्द के अनुसार कुछ करना है तो ब्रेन जो है, इसका सहायक इंद्रिय क्या है? वाणी। अब ब्रेन वाणी को चालू करेगा कि देखो इसके विषय में जो जरूरी हो करो। अब वाणी जो है जानकारी लेगा, तो फिर जो जानकारी होगी वो बोलेगा, तब बोलेगा तो फिर कान पकड़ेगा। यानी कान को शब्द के माध्यम से जानकारी पकड़ना है। सहायता कौन करेगा? जानकारी लेकर के वाणी बोलेगी कि ऐसा है, ये काम इस तरह का हो रहा है, इस काम को इस तरह से करना है। तो ये सब जो
कान फिर पकड़ेगा। तो कान हो गया आकाश तत्व का सूचना विभाग, वाणी हो गई आकाश तत्व का कार्यकारी विभाग। दूसरा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व अपना सूचना विभाग, जैसे वायु व्यापक है, सर्वव्यापी है, हमारे आपके चारों तरफ है, वैसे ही वायु इस शरीर में अपना कार्यालय क्या खोला, सूचना विभाग खोला, चाम, त्वचा, यानी ये इसका सूचना विभाग है। त्वचा, क्योंकि वायु का जो है तन मात्रा है स्पर्श, यानी वायु को हम स्पर्श के माध्यम से पकड़ेंगे। वायु तथा वायु से संबंधित जो चीजें हैं हम स्पर्श के माध्यम से पकड़ेंगे। ये माँ के गर्भ में जब शरीर रचना होता है तो उस समय का विषय है, थोड़ा और पकड़ में आता, थोड़ा और पहले से चला जाता। जब शरीर रचना है, अच्छा सुन लिया जाए तो इस तरह से जो है वायु तत्व ने अपना सूचना विभाग खोला, चाम को, पूरे शरीर को चारों तरफ से चाम ढका है। यदि कहीं कोई एक्शन, एक मच्छर जो है यदि बैठेगा कहीं तो चाम तुरंत ब्रेन को सूचना देगा और ब्रेन निर्णय लेगा, तो अब मच्छर को हटाना है। तो अब इसके सहायक इंद्रिय, कार्यकारी इंद्रिय क्या दिया सहायता में? हाथ। अब हम सोए हैं, मच्छर जी बैठे हैं, काट रहे हैं, त्वचा रिपोर्ट दिया ब्रेन को, ब्रेन हाथ को ऑर्डर दिया, अभी मच्छर जी उड़ेंगे, इस वाले हाथ पहुंच गया, मच्छर जी पिसा गए, नहीं कर रहे हैं। यानी हाथ जो है सहायक इंद्रिय मिला, कर्म इंद्रिय मिला। जैसे त्वचा व्यापक है वैसे शरीर में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां आपका हाथ न पहुंच जाए। शरीर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हाथ न पहुंच जाए, सब जगह पहुंचेगा। तो ये हाथ जो है, इसीलिए वायु बल का प्रतीक है। तो बल ताकत के लिए आपके शरीर में भुजा को दिया गया। तो बल का, कोई बल का कार्य करना होगा तब भुजा से करेंगे, हाथ से करेंगे। ये बल जो है वायु क्षेत्र का है, वायु के प्रतीक में। अब आइए तीसरा पदार्थ अग्नि तत्व है। वो अपना सूचना विभाग खोला, क्योंकि वायु अग्नि तत्व का तन मात्रा है रूप। रूप के माध्यम से ही अग्नि तत्व को तथा अग्नि तत्व से संबंधित जानकारियों को लेना है। रूप के माध्यम से अग्नि तत्व तथा अग्नि तत्व की जानकारियों को लेना है। तो अग्नि तत्व ने अपना सूचना यानी ज्ञानेन्द्रिय यानी जानकारी वाला सूचना विभाग क्या खोला? आंख। आंख हमारी क्या पकड़ेगी? रूप को। आंख हमारी क्या पकड़ेगी? रूप को। कब पकड़ेगी रूप को? जब अग्नि तत्व होगा, उजाला होगा, प्रकाश होगा। अग्नि तत्व क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश जो है रूप बनाएगा। प्रकाश रूप बना देगा तो आंख पकड़ लेगी। प्रकाश जब रूप बनाएगा तो आंख पकड़ लेगी। तो जब आंख पकड़ लेगी तब वर्णित कर देगी कि ये अमुक चीज ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, इस तरह का है। ये सूचना ब्रेन को देगी। ब्रेन कहेगा कि ये तो रिपोर्ट एक जगह का दे रहे हो, चारों ओर का रिपोर्ट दो। तो जहां जरूर होगा रिपोर्ट लेना, तो अब इसके लिए सहायक इंद्रिय चाहिए जो आंख की सहायता करे। तो अग्नि तत्व ने अपना कार्यालय पैर बनाया, कार्यकारी कर्मेंद्रिय जो है, यानी जहां जहां देखना है पैर जो है आंख को ले जाएगा, यानी शरीर को ले जाएगा। जहां जहां पैर ले जाएगा आंख वहीं वहीं देखेगी। पैर न ले जाए तो एक पंडाल ही आंख देखती रह जाएगी। अब जहां जहां जैसा जरूरत है पैर घुमा घुमा करके आंख के सामने करे और आंख देखे, वर्णन करे। तो यहां सवाल रूप का था, अग्नि तत्व का था,
प्रकाश का था। ऐसे ही जल तत्व यानी जल तत्व, इसका तन मात्रा है रस स्वाद। इसने सूचना विभाग क्या खोला? शरीर पिंड में रसना, जीव। ये जीव रस का स्वाद बताएगी कि कौन रस किस स्वाद का है। अब ये स्वाद तो बताएगी, लेकिन सवाल ये है कि जल लेती रहे तो अब रस जो है इसका एक और काम है, सफाई भी। अब जो है मकान बनाएंगे तो आंगन में हैंड पाइप तो लगाएंगे पानी की पूर्ति के लिए, लेकिन निकास की नाली भी तो चाहिए। पनिया निकलेगा नहीं तो फिर पनिया पड़ेगा कैसे? नाली जाम रहेगी तो पानी निकलेगा कैसे? तो इस पानी को जो हम इसमें डालते हैं कि इसकी सफाई करें, स्वच्छ जल डालें, ताकि वो इसमें जो गड़बड़ियां हैं इसको साफ करके बाहर करे। इसके सहायक इंद्रिय में जो है पेशाब द्वार उपस्थ इंद्रिय बना। इसी तरह से ये जो है जल तत्व का, ये पानी पिएंगे लेकिन पेशाब जाएंगे तब पानी पीने का क्रम बना रहेगा। पानी पीने का क्रम बना रहेगा तो पानी का लाभ हमको मिलता रहेगा, वो गंदगी भी साफ होती रहेगी और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति भी होती रहेगी। ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति पानी से होती रहेगी और इधर यानी सफाई भी होती रहेगी शरीर की। तो इस तरह से थल तत्व जो है अपना कार्यालय वो गंध है। थल तत्व का जो तन मात्रा है गंध है, गंध लेना, इस गंध तन मात्रा है। इसीलिए देवी देवता को, ये नास्तिक सब जो होते हैं कहते हैं काली माई को रोटी चढ़ाया जा रहा है, काली माई रोटी खाती हैं। रे मोड़ के पहले काली माई तो समझ है, हनुमान जी के लड्डू खाते हैं, अरे अपने खाने के लिए लड्डू चढ़ा रहे हैं। ये बात सही है, अपने न खाना हो तो लोग लड्डू नहीं चढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे एक आध को ले जाकर चढ़ा देंगे, किलो आध किलो थोड़े चढ़ाएंगे। तो उसी तरह से लेकिन हनुमान जी खाते हैं। हनुमान जी माने दिव्य पुरुष, देव पुरुष। देव पुरुष माने सूक्ष्म शरीर से आगे का अस्तित्व वाला। तो सूक्ष्म शरीर जो होगी वो वस्तु थोड़े खाएगी, वो सूक्ष्म तन्मात्रा लेगी। तो देवी देवता वस्तु नहीं खाएंगे, वो उसके तन्मात्रा को लेंगे। तन्मात्रा माने गंध, गंध। इसलिए कपूर की बाती, अगरबत्ती, फूल ये सब चढ़ता है कि देवी देवता तो सूक्ष्म होते हैं, स्थूल वस्तु तो खाएंगे नहीं, लेकिन जो गंध उसमें होगा वो ले लेंगे। आप वास्तव में ईमान से थोड़ा भक्ति से लड्डू खरीदिए, एक ही दुकान के एक ही बर्तन का बना हुआ है, चढ़ाया हुआ लड्डू और सीधे खरीद के लड्डू का यदि वो स्वाद अंतर चखना चाहेंगे, अंतर हो जाएगा। आप वही कढ़ाई नहीं खरीदिए मिट्टी की, वही आटा वही घी, आप जाकर के किसी देवस्थान पर बनाकर चढ़ाकर उस रोटी को खाइए। वही आटा वही घी वही कढ़ाई आप घर में बनाकर खाइए। ईमान से जरा स्वाद देखिए कि दोनों में अंतर हो रहा है कि नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा अंतर। तो इस तरह से जरा गौर करके खाइए, गौर करके दोनों को टेस्ट को अंतर को पकड़ने के लिए खाइए, दोनों में अंतर हो जाएगा। क्यों कि ये सूक्ष्म है। देवी देवता माने सूक्ष्म शरीर वाले, सूक्ष्म शरीर से ऊपर का प्रयोग, तो इसलिए वो तन्मात्रा लेंगे। तो देवी देवता गंध लेते हैं, वस्तु नहीं। क्योंकि थल तत्व का तन्मात्रा गंध है। तो हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं, तो ऊर्जा बनने के पहले उसके गंध ही जाकर ऊर्जा बनता है। इसलिए दुर्गंधित पदार्थ खाना वर्जित है, सुगंधित पदार्थ अधिक से अधिक लेना है, अधिक से अधिक सुगंधित पदार्थ लेना है।
स्वादिष्ट का जो ही जितना ही सुगंधित पदार्थ होगा उतना ही आपकी सक्रियता बढ़ेगी। भैंस का दूध पीजिए ना, बल बढ़ेगा लेकिन बुद्धि घटेगी। गाय का दूध पीजिए ना, बल घटेगा लेकिन बुद्धि बढ़ेगी। गेहूं खाइए ना, बल बढ़ेगा बुद्धि घटेगी। चावल खाइए ना, बल घटेगा बुद्धि बढ़ेगी। तो पदार्थ ऐसे ऐसे बने हुए हैं कि उसका जैसा प्रयोग करेंगे आपके शरीर को प्रभावित करेगा। तो ये हमारा वो प्रकरण था रूप वाला, आंख वाला, अग्नि तत्व वाला, प्रकाश वाला। तब प्रकाश का काम है रूप बनाना, अग्नि तत्व का है। और बने हुए रूप को पकड़ने का काम है अग्नि तत्व का कार्यालय सूचना विभाग है आंख। तो आंख जो है रूप पकड़ती है। रूप में क्या है? प्रकाश। क्योंकि कोई वस्तु हमारे आंख में नहीं आ रही है, उस वस्तु से टकरा करके वस्तु की आकृति का प्रकाश हमारे आंख में आ रहा है। तो जिस आकृति का प्रकाश हमारे आंख में आ रहा है उसी आकृति की मान्यता हम वस्तु को दे देते हैं। ये हमारा कहना था। विज्ञान भी तो यही कह रहा है। नहीं, विज्ञान का कहना है कि हम प्रकाश देख नहीं सकते। हमारा कहना है कि केवल प्रकाश ही है जिसे हम देख सकते हैं, और चीज तो मानते हैं, देखते हैं प्रकाश को। विज्ञान का कहना है कि प्रकाश देख नहीं सकते, वस्तु को दिखाने का माध्यम है प्रकाश। हमारा कहना है कि नहीं, प्रकाश ही केवल देखते हैं, वस्तु को तो मान लेते हैं प्रकाश के अनुसार। ये अंतर थोड़ा सा आ गया। और करेंगे नहीं कर रहे हैं, इसी बिंदु पर अंतर है। सारी दुनिया में पढ़ाई हो रही है कि प्रकाश हम देख नहीं सकते। हमारा कहना है कि नहीं, हम प्रकाश ही है जिसे हम देख सकते हैं। क्यों? कि अग्नि तत्व तो रूप पकड़ता है, रूप प्रकाश का बनता है, वस्तु का नहीं। वस्तु जैसा है उसी आकृति का प्रकाश का रूप बने, रिफ्लेक्ट होगा, हमारी रेटिना पर पड़ेगा, रेटिना पकड़ेगी और हम उस वस्तु को घोषित करेंगे कि वो ऐसी है। तो वस्तु हमारे आंख में नहीं आ रही है, वस्तु हम नहीं देख रहे हैं, हम प्रकाश देख रहे हैं। और प्रकाश वाले रूप को हम वस्तु को मान्यता दे देते हैं। ये हमारा कहना है। दोनों में अंतर लग रहा है कि नहीं? नहीं है अंतर। इसी अंतर की बात मैं कह रहा था। है बात समझ में? इस पर गौर कीजिएगा, फिर थोड़ा बात कर लिया जाएगा बाद में। है? अब फिर क्लास बंद करने से फायदा, इसको कल परसों नहीं पूछ लेंगे। अब सुन लीजिए भाई, गुरुत्वाकर्षण वाला तो यहाँ पूछे तब ना ठीक रहेगा कि प्रश्न में बाहर जाए। अच्छा, यदि प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हाँ वापस आसमान में जाता है, हाँ, जबकि अन्य भौतिक चीजों से बनी कोई भी युक्ति जाने के लिए उसको इसके वेलोसिटी देनी पड़ती है उस जीरो लेवल तक के लिए। एक बात इसमें पड़ गया, यही तो आ रहा है ना, भैया के प्रश्न में आ जाएगा। जैसे माचिस लाना है, जैसे भैया का कहना है गुरुत्वाकर्षण वाला, न्यूटन ने सिद्धांत दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जबकि ऐसी बात नहीं है। क्या है भाई? लोग एक भी मैंने कहा कि जल तल ढूंढता है, ऐसी भी बात नहीं है, जल तल भी नहीं ढूंढता है। फिर क्या होता है? तो अंश जो है अंश की ओर जाता है, अंश जो है, अंशी जो है अंश को खींचता है, अंशी जो है अंश को खींचता है, अंश जो है अंश की ओर दौड़ता है, जाता है। शिव इसलिए नीचे नहीं आ रहा है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति ये खींच ले। आकर्षण तो हर किसी में अपने अनुकूल है, तो बड़ा को छोटा, छोटे को बड़ा आकर्षित करता है। तो सवाल है कि वो क्यों शिव नीचे आ रहा है?
न्यूटन का ही सिद्धांत है ना। तो क्यों इसलिए से वो नीचे नहीं आ रहा है कि वो पृथ्वी आकर्षित कर लिया, गुरुत्वाकर्षण है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि पृथ्वी का वो अंश है, पृथ्वी उसकी अंशी है, अंश अंशी की ओर आ रहा है, अंशी अपने अंश को खींच रहा है। यानी अभी ऑक्सीजन गैस यहां छोड़ दीजिए, वो फट नीचे जाएगा। क्यों? कि ऑक्सीजन का भंडार नीचे है। ऑक्सीजन का भंडारण कहां है? नीचे है। ऑक्सीजन का जार सीधे खुला रख दीजिए, ऑक्सीजन बना रहेगा नीचे। क्यों? कि ऑक्सीजन का भंडारण भारी वायु जो कहते हैं उसको, इसीलिए वो नीचे है, भंडारण नीचे है। हाइड्रोजन का जार जो है, हाइड्रोजन का हल्का कह दिए, हाइड्रोजन का भंडारण ऊपर है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर उड़ेगा। तो हाइड्रोजन के जार का मुंह खोलकर रखना है तो उलट करके रखिए, जार को उलट कर रखिए, तो हाइड्रोजन बना रह जाएगा। सीधे रखिएगा उड़ जाएगा। तो अब जो है भार क्या है? आकर्षण बल। भार क्या है? आकर्षण बल। अभी पहाड़ पे कोई चीज वजन कीजिए तो वजन में अंतर हो जाएगा, नीचे वजन कीजिए तो वजन में अंतर हो जाएगा। तो आकर्षण बल, तो क्यों नहीं इस पर आकर्षण बल लग रहा है? आकर्षण बल इस पर भी लगना चाहिए। तो मॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का भंडारण ऊपर है, अंश ऊपर है, इसलिए अंश भागकर ऊपर जाएगा। ये तिल्ली है, गुरुत्वाकर्षण है। अभी प्रकाश वाले बात, ये जलाया गया, ये जला, लौ क्यों ऊपर जा रहा है? नीचे जाना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं नीचे खींच रहा है? इसलिए कि इसका अंशी जो सूरज है ये ऊपर है, अंशी सूरज है, ये तब तक ऊपर जाएगा जहां सूरज है। सूरज के बाद जो जाना होगा तो शायद नीचे लुढ़कने लगेगा। समुद्र का पानी जल तल ढूंढता है, नहीं, जल तल नहीं ढूंढता है। जल अंश है समुद्र का, जल अंश है समुद्र का, वो समुद्र ढूंढ रहा है, तल नहीं ढूंढ रहा है, समुद्र ढूंढ रहा है। यदि उसमें कोई अवरोध न लगाया जाए और पानी गिराते रहिए, गिराते रहिए, गिराते रहिए, वो लुढ़कता जाएगा, लुढ़कता जाएगा, लुढ़कता जाएगा, तब तक लुढ़केगा जब तक समुद्र में न जाए, समुद्र न पाले। लेकिन समुद्र में जाकर के तल ढूंढने वाला नियम खत्म हो जाएगा। समुद्र में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां समतल हो, समुद्र में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां समतल हो। जहां उंगली रखिएगा वहां से चारों तरफ ढाल है, जहां उंगली रखिएगा वहां से चारों तरफ ढाल है। समुद्र में जल का तल का सिद्धांत क्यों नहीं लागू होता? उस पानी को लुढ़क जाना चाहिए। धरती गोल है, समुद्र यहां भी है, समुद्र यहां भी है, समुद्र नीचे यहां भी है, ये सब, यह जल लुढ़क करके इधर क्यों नहीं आ जाता है? जब पृथ्वी गोल है तो यहां का जल लुढ़क कर आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं वहां तल का सिद्धांत लागू होता है? क्या क्या? हाँ बिल्कुल बात खींचता हूं, बोलने दीजिए भैया जो पढ़े हैं। अरे भाई मैं रस तो पूछ नहीं रहा, तन्मात्रा तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। हम तो जल तल ढूंढता है सिद्धांत बात कर रहे हैं। ये तन्मात्रा की बात कहाँ आ गई इसमें? अच्छा तो जल का तो तन्मात्रा दूसरा विषय हो गया, यहाँ तल वाला बात है। वो तो रस सही है तन्मात्रा, तो रस से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यही बात हम गौर कर रहे हैं। तो जल का तल वाला फार्मूला नहीं है, अंश अंशी को ढूंढता है, अंशी अंश को खींचता है। अब मान लीजिए हर अमावस्या को
चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है। इतना आकर्षण फोर्स सूरज में है कि पृथ्वी को आकर्षित किए हुए है। बीच में चंद्रमा आ रहा है। चंद्रमा को तो खींचा करके सट जाना चाहिए सूरज में, छोटा सा बीच में आ गया। इतनी बड़ी पृथ्वी को इतना दूर से जो खींच रहा है, आज चंद्रमा तो कुछ लाख किलोमीटर नजदीक है। अमावस्या के दिन उसको तो सट जाना चाहिए सूरज में, लेकिन नहीं सट सकता। क्यों? कि चंद्रमा पृथ्वी का अंश है। ये पृथ्वी में सटेगा, पृथ्वी की दूरी पर चलेगा। चंद्रमा सहित पृथ्वी सूरज का अंश है, इसलिए वो सूरज की दूरी में घूमेगा, पृथ्वी घूमेगी। ये सिस्टम है, यानी अंश अंश के चारों तरफ, अंश अंश को अपने तरफ खींचेगा। यही सिस्टम आप सूरज से जाइए तो आकाशगंगा पर लागू होगा, वही सिस्टम ध्रुव पर लागू होगा, वही सिस्टम ध्रुव पर लागू होगा, वही सिस्टम ब्रह्मांड पर लागू होगा। ऐसी स्थिति है। गौर करें, ना गलत लग रहा हो तो हम जानना भी चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। इतनी व्याख्या तो अभी विज्ञान पहुंचा भी नहीं है। इतनी व्याख्या तो विज्ञान पहुंचा भी नहीं है। अब लीजिए भैया को। अच्छा, खैर कोई बात, आगे पहुंचेगा। अब और कोई भाई बंधु? अब कल के लिए बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयते नानर्थम। अब हो जाए वाणी तो एक बार सूचना तो गूंजा ही दिया जाए मेले में कि पापियों संभलो संभलो, सुधरो, आ नहीं तो धरती खाली करो। पापियों या तो सुधरो, नहीं तो धरती खाली करो। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। धर्म युद्ध का बिगुल बज गया, नहीं चलेगी मनमानी, मनमानी। धर्म युद्ध का बिगुल बज गया, नहीं चलेगी मनमानी, मनमानी। धर्म युद्ध का बिगुल बज गया, नहीं चलेगी मनमानी,